हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और बताइए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से आप लगा पा रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको बन रहे होंगे, है ना दोस्तों? आपको औरों का मेथड्स और मेरे मेथड्स में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा, है ना दोस्तों? चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन के साथ मैं आज फिर से। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। आज का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें बोल रहा है दोस्तों, वर्किंग 5 hours a day, A can complete a piece of work in 8 days, and working 6 hours a day, B can complete the same work in 10 days. Working 8 hours a day, they both can complete the work in। क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों कि ए जो है वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे में प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हों तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है किसी काम को, सम पीस ऑफ वर्क जो है किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है जब वो प्रतिदिन डेली 5 hours 5 घंटे काम करता है, तो वो 8 दिन में खत्म कर सकता है उस काम को। ठीक है, वैसे ही बी के लिए बोल रहा है कि बी भी उसी उसी काम को, जिसको ए खत्म कर सकता है 8 दिनों में, उसको बी उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि वो बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, 6 hours डेली काम करे बी, तो 10 दिनों में 10 days में खत्म कर सकता है। ऐसा बोल रहा है दोस्तों। यदि दोनों मिलकर 8 hours मतलब 8 घंटे प्रतिदिन डेली काम करे तो काम कितना दिनों में खत्म होगा, दोनों एक साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें डे भी है और आवर्स भी है, घंटा भी है और दिन भी है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चन से जो अभी तक आपने देखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करा देता हूं और आप इसे सीख जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इसको शुरू करते हैं दोस्तों, है ना? ओके दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। देखिए, सेम वही कहानी जो जितने सारे मेरे पिछले सारे वीडियोस देखिएगा, सब में सेम कहानी है। एक ही काम करना है। क्या काम करना है दोस्तों? 1 डे वर्क निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, 1 डे वर्क निकालेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों देखिए, यहाँ डे और आवर्स, घंटा और दिन दोनों है, तो हम किसी एक यूनिट पे फोकस करेंगे दोस्तों। ठीक है, या तो दिन पे आप फोकस कीजिए या तो घंटा पे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन है, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब यदि घंटे वाले यूनिट को हम कंसीडर करेंगे तब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमें फाइनल आंसर लाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए सारे जो यूनिट्स हैं उसको घंटे में बदलने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ए के बारे में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि 8 दिन लगाता है। ये 8 दिन लगाता है किसी काम को खत्म करने में यदि वो 5 घंटा डेली काम करता है, 5 hours। ठीक है दोस्तों, बी के लिए क्या बोला जा रहा है दोस्तों? 10 दिन लगाता है, 10 days, यदि वो कितना काम करेगा एक दिन में? तो 6 घंटे काम करता है एक दिन में, तो 10 दिन लगाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? आवर्स के यूनिट में सारा निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए के लिए आवर्स के यूनिट में क्या आ जाएगा? 8 दिन काम करता है, 5-5 घंटा डेली, तो टोटल आवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों? HOURS, घंटा, 40 घंटा हो जाएगा, 8×5 = 40। ठीक है दोस्तों, तो इतना आवर्स हो गया, HOURS, आवर्स, घंटा, घंटे। ठीक है, 40। और बी के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 × 6, 10×6, इतना घंटा, आवर्स, तो ये आ जाएगा दोस्तों 60 आवर्स। ठीक है, तो हम सबको घंटे में चेंज कर लिए आवर्स में, तो एक यूनिट हम रखेंगे बस घंटे, आवर्स का। ठीक है दोस्तों,
तो डे से आवर्स में कितना आ जाएगा, ए के लिए 40 आवर्स लगा टोटल काम को ख़त्म करने में जो काम है, और बी को काम को ख़त्म करने में 6 आवर्स लगेंगे, 60 घंटे। ठीक है दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इरेज करता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बैक वीडियो करके पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ए के लिए आ गया 40 डेज, बी खत्म करता है 60 डेज में। अब देखिए जो पुराना मेथड है वही सेम फॉलो होगा। ए आ गया था 40 दिन में किसी काम को ख़त्म कर रहा है, बी किसी काम को 60 दिनों में। ठीक है, सेम वही कहानी अब करेंगे जो करते आ रहे हैं, ऐसे ही करते थे, एलसीएम लेते थे, है ना दोस्तों, 40 और 60 का। तो कितना आ जाएगा 40 और 60 का एलसीएम दोस्तों, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, निकाल के बता दे दोस्तों। तो ये 120 आ जाएगा। ये क्या होता है 120, पता है आपको, टोटल वर्क कुल काम हो जाएगा। ये 120 जो आया यही टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों, कुल काम। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब 1 डे वर्क निकालना है। अच्छा, एलसीएम आपको बता देना दोस्तों, ठीक है, एलसीएम बता देता हूँ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 40 और 60 कैसे आया, 120 बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये है, पहले आपको 2 से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 को 2 से डिवाइड किए तो 20, 60 को 2 से डिवाइड किए तो 30, 30, फिर 2 से 20 को 10, इसको 15, 30 को डिवाइड किए 2 से, तो फिर अब किससे लगेगा दोस्तों, 5 से दोनों लग जाएगा, यही। तो एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 2:2:5:2:3। ठीक है दोस्तों, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो कितना आ जाएगा बताइए, तो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 2:2:5:2:3। यही था दोस्तों। कितना आ जाएगा, 2 2 4, 5 20, 2 40 दिया, 120 आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 120 तो आ गया टोटल वर्क, ठीक है, कुल काम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन का काम। तो 1 डे वर्क के लिए क्या करना है, आपको बता रखा है हमने 1 डे वर्क के लिए पहले पिछले वीडियो में जैसे जैसे करते थे, आपको पता है क्या करना है। ए के लिए तो 120 टोटल काम है, 40 आवर्स लगाता है वो। ठीक है, काम को ख़त्म करने में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 120 से डिवाइड बाई 40 तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। सिमिलरली बी के लिए 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, टोटल काम 120 है, 60 लगाता है, 60 घंटे में वो कंप्लीट करता है काम को। तो आपका 120 डिवाइड बाई 60 2 आ जाएगा। तो ए का 1 डे वर्क मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है, बी का 1 डे वर्क मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा है, तो बी का आ गया एक दिन में 2 काम और ए का आ गया 3 काम। ठीक है दोस्तों, समझ गया कैसे आया। तो 1 डे वर्क सबसे पहले निकालना रहता है, एक दिन का काम निकाल लिए। तो ये जो आया ये 1 डे वर्क आ गया, ए के लिए 3 दिन 3 काम एक दिन में, और बी के लिए 2 काम एक दिन में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी समझ गया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, दोनों मिलकर ए और बी टुगेदर। तो ए प्लस बी की बात करना है, तो पहले ए प्लस बी का निकाल लेते हैं। एक दिन का काम मतलब एक दिन में दोनों मिलकर ए और बी कितना काम करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल काम कितना आ जाएगा 5। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है कि और भी दोनों मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटों में ख़त्म करेंगे। तो टोटल काम है 120, एक दिन में वो कितने काम कर रहे हैं, 5 काम, तो डिवाइडेड बाई 5, है ना दोस्तों। 120 टोटल वर्क है 120,
एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे खत्म करने में काम? दिन नहीं, सॉरी, घंटा, क्योंकि आवर में आएगा ना। हम ये 40 और 60 घंटा ले रखे हैं ना, आवर, तो ये आवर में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है दोस्तों, तो 24 आ गया। मतलब 24 घंटा में ए और बी दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है। अब देखिए हमको क्वेश्चन, देखिएगा, तो डेज में पूछा है, दिन में, कितने दिनों में, तो ये तो आया 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में खत्म करेगा, है ना। अब देखिए दिन कैसे निकलेगा, बताइए कैसे निकलेगा। तो ए और बी का आ गया कि 24 आवर्स में ये उस काम को खत्म कर देंगे दोनों मिलकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब घंटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? सॉरी, घंटा तो दिया हुआ है, दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने दिनों में? तो देखिए क्वेश्चन में दिया है, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे? एक दिन में 8 काम, सॉरी, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे? अब यहाँ पे टोटल काम वो कर रहे हैं 24 आवर्स, 24 घंटे। तो आप खुद बताइए, एक दिन में 8 घंटे कर रहा है, तो दूसरा दिन भी 8 घंटे करेगा, तीसरा दिन भी 8 घंटे, तो 8 8 8 कितना हो गया? 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो 3 दिन में ये 24 काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 24 अपॉन एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो इसलिए 3 दिन लगेगा। 24 आवर्स अपॉन एक दिन में 8 घंटे, तो 8 डिवाइड 8 से भागा दे देंगे, तो ये 3 डेज आ जाएगा। 3 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब 3 कौन सा ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 डेज। समझ गया ना दोस्तों? समझ गया ना? देखिए एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं। इसमें देखिए मेन फोकस करना है, पहले जितने क्वेश्चन थे सारे में दिन के हिसाब से था, डेज के हिसाब से। इसमें आवर्स भी दे रखा है, तो हम घंटे के हिसाब से एक यूनिट को कंसीडर करते हैं। तो घंटे के हिसाब से ए का हम निकाल लिया तो 40 घंटे लगते हैं काम को ख़त्म करने में। वैसे ही बी का निकाल लिया तो 60 घंटे लगते हैं। देखा कैसे निकाला हमने? ठीक है दोस्तों, तो ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है डेली, 8 दिनों में फिर समाप्त करता है काम को, तो 8 पचे 40 दिनों घंटा हो गया टोटल। वैसे बी आपका 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 10 दिन में ख़त्म करता है, तो 10 छक 60 टोटल घंटे। तो वही टोटल वर्क आ गया, 40 और 60 का एलसीएम लिया तो 120। अब 120 आ गया दोस्तों, ये टोटल वर्क हो गया। अब 1 डे यूनिट वर्क निकालना रहता है दोस्तों, 1 डे का वर्क। तो ए का 1 डे वर्क 120 अपॉन 40 कर दिया, तो 3 दिन 3 काम, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, 3 वर्क। पी का वैसे ही निकाला तो 120 अपॉन 60, तो एक दिन में 2 काम करता है, 2 वर्क। ठीक है दोस्तों, अब ए प्लस बी दोनों एक साथ कर रहा है, तो दोनों एक साथ करेगा तो 3 + 2। ठीक है, 1 डे वर्क निकाल लिया। ए और बी एक साथ मिलके कितना एक दिन में करेगा काम, तो 3 + 2 5 आ गया, एक दिन का काम 5 वर्क करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर। अब दोस्तों हमें पूछ रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये देख लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटों काम किया, काम को ख़त्म किया कितने घंटों में। तो 120 टोटल काम है दोस्तों, तो उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक दिन में वो 5 काम करता है, तो डिवाइड बाई 5, तो टोटल घंटा निकल गया कि 24 आवर्स आ गया दोस्तों। 120 अपॉन 5 24 आवर्स, मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिलके 24 आवर्स 24 घंटे में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में अब दे रखा है, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। 8 घंटे डेली काम करता है ऐसा दिया हुआ है, तो 24 आवर्स में वो काम को ख़त्म कर रहा है दोस्तों, दोनों मिलके। ठीक है दोस्तों, 24 आवर्स में ख़त्म कर रहा है, ठीक है ना, और 8 घंटे डेली कर रहा है, तो डेली 8 8 घंटे करके कितने दिन तक ऐसे ही करेगा, तो डेली एक दिन, दूसरा दिन 8, तीसरा दिन 8, तो 8 8 8 24 हो गया दोस्तों। तो वही 24 आवर्स को डिवाइड कर दिया 8 घंटे से, तो आ गया 3 दिन।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रतिदिन 8 घंटे वो काम कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना दिन आया, 3 दिन। 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 डेज। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, समझ गया दोस्तों। कहीं भी कंफ्यूजन हो दोस्तों, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है मैं जितना आसान तरीके से आपको बताया हूँ, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए दोस्तों। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका टाइम एग्ज़ाम में कम खर्च होंगे और ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वो भी इसी का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देख के आप आनंद उठाते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका हमेशा की तरह सॉल्यूशन भी देता हूं, तो आपको सॉल्यूशन भी दिया है वो मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। ये रहा आपका सॉल्यूशन इसका। अब मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं ताकि रिमाइंडर हो जाए आपके लिए दोस्तों। देखिए, ए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था दोस्तों, ए 8 डेज काम करता है, 5 आवर्स एक डे, एक दिन में 5 घंटे, 8 दिन में ख़त्म करता था। तो 8×5 = 40 टोटल घंटे काम किया वो ख़त्म करता है, मतलब एक काम को 40 घंटे में ए ख़त्म करता है। वैसे बी दोस्तों 10 दिन लगाता है किसी काम को ख़त्म करने में, और पर डे वो 6 घंटे काम करता है। तो टोटल आपका 10 × 6 60 घंटे लगेंगे ख़त्म करने में। ठीक है दोस्तों, सारे को एक यूनिट में घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आवर्स में। अब ए का 40 60 देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल वर्क 120, 40 60 का एलसीएम 120, तो ये टोटल वर्क आ गया कुल काम। अब यूनिट पहले 1 डे वर्क निकालते थे दोस्तों, यूनिट वर्क मतलब एक दिन का काम, ए के द्वारा बी के द्वारा। तो ए के द्वारा कितना आ गया दोस्तों, टोटल वर्क 120 है, तो 120 डिवाइडेड बाई 40 आवर्स में वो ख़त्म करता है, इसलिए डिवाइड बाई 40, तो 3 आ गया। बी का सिमिलरली 120 डिवाइड बाई 60, तो 2 आवर्स 2 वर्क आ गया। मतलब एक दिन में ए आपका 3 काम करता है, बी आपका 2 काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम करना है दोस्तों, तो ए और बी एक साथ मिलके कितना काम करेगा एक दिन में, तो 3 और 2 5 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और यही निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो पहले हमको ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये आवर्स में कर रहे हैं, घंटा में 40 आवर्स था ए के लिए और बी के लिए 60 आवर्स में ख़त्म कर रहा था। तो जो अभी जो कैलकुलेशन करके हम लाएंगे ए प्लस बी दोनों बोथ बोथ के लिए, तो वो आवर्स में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी कंप्लीट करेगा कितने घंटे में काम को, तो वो हो जाएगा 120 टोटल वर्क है डिवाइड बाई 1 डे वर्क। 1 डे में कितना काम करता है, तो 5 काम, तो 120 डिवाइड बाई 5, तो 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में ये काम को ख़त्म कर देगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है दिनों में, कितने दिनों में। एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो पर डे 8 घंटा, तो 24 आवर्स टोटल लग रहा है इसको घंटा, मतलब 24 आवर्स में ख़त्म कर रहा है, तो डिवाइड बाई 8 इतना डेज हो जाएगा, तो 3 डेज आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप हमारे क्वेश्चंस के मेथड्स को इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और क्वेश्चंस को इंजॉय करते रहिए।